मित्रों, आज मैं कुंवार में होने वाले श्राद्ध के विषय में चर्चा करता हूँ। श्राद्ध का कितना महत्व है और क्यों किया जाता है, इससे पितरों के लिए क्या होता है और हम लोगों को क्या मिलता है, आज इसी विषय पे थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पितर 9 होते हैं, 9 पितर हैं। यहाँ से शुरुआत करें तो समझ में आएगा। भगवान विष्णु के नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए, दाहिने भाग से मनु को जन्म दिया, बाएं भाग से शत्रुपा को जन्म दिया। दोनों का आपस में विवाह करवा दिया, जिससे कि 5 संतानें पैदा हुई। 3 बेटियां और 2 बेटे पैदा हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के ही बेटा ध्रुव आए हैं। और 3 बेटियां थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में किया, देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ में किया, जिनसे भगवान कपिल का जन्म हुआ, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है। और उन्होंने ही सगर के 60,000 पुत्रों को जला करके भस्म कर दिया था, जिनके उद्धार के लिए भगीरथ जी गंगा जी लेकर के आए हैं। और एक थी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। उनसे 16 कन्याएं पैदा हुई। दक्ष प्रजापति का जब विवाह प्रसूति के साथ में हुआ तो 16 कन्याएं पैदा हुई। 13 धर्म को ब्याही गई। एक स्वाहा नाम की कन्या अग्नि को दी गई, अग्नि की पत्नी बनी, इसीलिए हवन करते समय हम स्वाहा का प्रयोग करते हैं। ये स्वाहा अग्नि की पत्नी है। और एक उसमें जो कन्या थी वो सती भगवान शंकर को ब्याही। एक और कन्या थी 16 कन्याओं में से, जिसका नाम स्वधा था। वो 9 पितरों को एक ही साथ ब्याह दी गई। उस कन्या का नाम था स्वधा। तो जब हम हवन करते हैं तो स्वाहा बोल करके हवन करते हैं, लेकिन जब हम पितरों को जल देते हैं तो स्वधा कह करके, तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा, तेव्या सुधा तेव्या सुधा तेव्या सुधा, स्वधा शब्द का प्रयोग करके हम पितरों को जल देते हैं। ये वही दक्ष की 16 कन्याओं में से एक कन्या है, जो 9 पितरों को एक ही साथ ब्याही गई। अब आप देखिए, सबसे पहले जब आप पितरों को जल देते हैं तो अपने आसन, या तो कुश के आसन पर बैठें अथवा जो आसन है उसके नीचे कुश डाल करके और आचमन कर करके, पैंती पहन करके, त्रिकुश ले करके संकल्प करते हुए और पितरों को जल देने का विधान है। उसमें से अब आपको एक बढ़िया सी बात बताते हैं कि जब आप आचमन करें तो हाथ की मुद्रा कैसी हो। देखिए, ये आपकी हथेली है। हथेली में जब आप आचमन करें, जो देवी भागवत में इसका प्रमाण मिलता है, तो ये जो सबसे छोटी अंगुली है, ये सबसे कनिष्ठिका, इसको अलग कर दें और अंगूठा को अलग कर दें, 3 अंगुली आपस में मिला लें। इस तरीके से करने से जो बीच में गड्ढा बन जाता है, इसमें जल लेकर के आचमन करना चाहिए। ये आचमन का विधान है। इसके बाद में जब हम देवताओं को जल देते हैं तो अंगुलियों के अग्रभाग से जल देते हैं, अंगुलियों के अग्रभाग से जल देते हैं। और जब हम सनत कुमार आदि ऋषियों को जल देते हैं तो उसमें जनेऊ को माला के समान करके और हाथ में जौ ले करके, उत्तर की ओर मुंह करके, अंगोछा डाल करके, फूले के पात्र में या तांबे के पात्र में जब हम जल देते हैं तो वो ये जो भाग है कनिष्ठिका का, ये नीचे वाला भाग, यहाँ से ऐसे जल दिया जाता है। ये हो गया सनत कुमारों को जल देने का तरीका। और जब हम पितरों को जल देते हैं उस समय बाएं घुटना को मोड़ करके, हाथ में तिल ले करके और दक्षिण की तरफ मुंह करके, मोटक ले करके, ये कुश को आपस में, एक कुशा को आपस में लपेट देते हैं, इसे मोटक कहते हैं। मोटक ले करके जो पितरों को जल दिया जाता है, उसमें से पितरों को जल, ये जो तर्जनी अंगुली है और अंगूठा है, इसके बीच का जो भाग है, इससे जल गिराया जाता है, दक्षिण की तरफ मुंह करके।
ये इसका तरीका होता है पितरों को जल देने का, जिसमें बायां घुटना मुड़ा हुआ हो और तिल का प्रयोग विशेष करके किया गया हो। ऐसे स्थिति में पितरों को जल दिया जाता है। ये तो बात मैंने अभी आपको बताई। अब देखिए श्राद्ध का इतना महत्व क्यों है, जरा इसके विषय में थोड़ी सी आप जानकारी और देख लें। आश्विन मास में जो मैंने नोट किया है, पुराणों से जो मैंने निकाला है, वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। आश्विन मास में ये जो कृष्ण पक्ष है, इसमें श्राद्ध का विशेष महत्व आया है। ये जो अपने जो पितर है ना, ये देवताओं के लोक से भी ऊपर लोक है इनका पितर लोक। ये देवताओं के भी देवता हैं, ऐसा आप समझिए। इनका जो स्वरूप है वो शुद्ध, निर्मल और बड़ा ही पवित्र है। इसके अलावा इन पितरों का निवास दक्षिण दिशा में है। देखिए दक्षिण की तरफ मुंह करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, दक्षिण की तरफ मुंह करके पूजा नहीं करनी चाहिए, दक्षिण की तरफ पैर करके सोना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके सामने कोई बैठ करके आपकी तरफ मुंह करके भोजन कर रहा हो तो दक्षिण की तरफ मुंह करके भोजन करने में दोष नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पूजा कर रहे हैं और अगर सामने भगवान बैठे हैं तो दक्षिण की तरफ भी मुंह करके पूजा करने में कोई दोष नहीं है। लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। अच्छा, जैसे अब पितरों की स्थिति क्या है, जैसे जमीन पर रहने वाले मनुष्य आकाश से पानी बरसने की प्रतीक्षा करते हैं, ऐसे ही पितर जो अपने यहाँ के पूर्वज हैं, जो पितर हैं ना, पितृलोक में रहने वाले जो पितर हैं, वो श्राद्ध की ऐसे ही आस लगाए बैठे रहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे जो परिवार के लोग हैं, जो हमारे वंश के लोग हैं, वो मेरे लिए भी श्राद्ध करेंगे। ये उनकी बहुत आशा रहती है और इसी आशा के साथ में वो पितर उस परिवार में जाते हैं और वहाँ अगर कोई उनको जल आदि देता है, उनके वंश में कोई जल देता है, उनको श्राद्ध करके तृप्त करता है, तो वो पूर्ण तृप्त होकर के उस परिवार को बहुत आशीर्वाद देते हैं। और अगर उस परिवार में आने पर उनको न जल दिया जाता है, न उनका श्राद्ध किया जाता है, वो पितर बहुत दुखी और भूखे प्यासे नाराज होकर के उस परिवार को श्राप दे देते हैं। इसलिए जल और श्राद्ध आदि कर्म अवश्य ही करना चाहिए। ये श्राद्ध का देश कहाँ कहाँ करें, जरा ये भी देख लो आप। गया में तो होता ही है ना। गया में, कुरुक्षेत्र में, गंगा के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, काशी में, प्रभास क्षेत्र में, पुष्कर में, इलाहाबाद यानी प्रयाग में, ये श्राद्ध आप वहाँ कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अपने घर में करें। ऐसे में करने से बहुत ही लाभ मिलता है। श्राद्ध कृष्ण पक्ष में बहुत ही उत्तम माना जाता है। श्राद्ध में हवन करते समय इस मंत्र की आहुति दी जाती है। जो लोग हवन करते हैं, अग्नये कव्य वाहनाय स्वाहा, ध्यान से सुन लीजिए, अग्नये कव्य वाहनाय स्वाहा, ये पितरों को हवन करने में इस तरीके की आहुति दी जाती है। पितरों के लिए जो पिंड दिया जाता है, जो पिंड दान किया जाता है, उसमें अंगूठा का प्रयोग कदापि न करें। स्पर्श, अंगूठे का स्पर्श नहीं होना चाहिए। जिनको पुत्र की कामना हो कि हमारे कोई संतान हो जाए, जिनके यहाँ संतान नहीं है, वो जो 3 पिंड रखे जाते हैं, तो जो बीच का पिंड है जिसे पितामह यानी बाबा का पिंड है, एक पिता का, एक बाबा का, एक परबाबा का होता है, तो वो जो बीच में पितामह का पिंड होता है, वो श्राद्ध के समाप्त होने के बाद में अपनी पत्नी को खिला दे तो उससे संतान की प्राप्ति होती है। इसके बाद में जो श्राद्ध करते हैं उनको क्या लाभ मिलता है, वो व्यक्ति दीर्घायु होते हैं, धन धान से पूर्ण होते हैं। श्राद्ध को पितृ यज्ञ भी कहा जाता है। विशेष प्रकार की पूजा में, जब कोई घर में विशेष प्रकार की पूजा हो तो कायदे में सबसे पहले पितरों का पूजन करें, इसके बाद में ही फिर अन्य देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और अब एक बात और ध्यान से सुन लो, अगर कोई व्यक्ति, जिस दिन जो व्यक्ति मरा है
उस दिन वो श्राद्ध नहीं कर पा रहा, उस तिथि में वो श्राद्ध नहीं कर पा रहा है, भूल गया है या कोई ऐसी समस्या बन गई है, वो सारे के सारे ऐसे व्यक्ति अमावस्या को श्राद्ध कर सकते हैं और उसमें वो पितर पूर्ण तृप्त हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको एक नई बात बता रहा हूँ, जो व्यक्ति अपने पितरों को तृप्त करने जो उस तिथि में श्राद्ध करते हैं, उसके अलावा भी अगर कोई श्राद्ध करना चाहे तो कैसे करें और उससे क्या लाभ मिलता है। देखिए जरा, जिसको बहुत अच्छी पत्नी चाहिए, बहुत सुंदर पत्नी की कामना हो, वो व्यक्ति प्रतिपदा के दिन श्राद्ध करे। प्रतिपदा के दिन जो श्राद्ध करता है उसको उत्तम पत्नी की प्राप्ति होती है। और पुत्र चाहने वाला पंचमी को श्राद्ध करे, इससे कि पुत्र की प्राप्ति होती है। और व्यापार में लाभ चाहता है, जिसका व्यापार नहीं चल रहा है, वो अष्टमी के दिन श्राद्ध करे। और धन धान्य चाहने वाला द्वादशी को श्राद्ध करे। लेकिन चतुर्दशी को कदापि श्राद्ध नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति चतुर्दशी को श्राद्ध करते हैं उनके यहाँ किसी नवयुवक की निश्चय करके मृत्यु हो जाती है और वो व्यक्ति किसी न किसी अन्य समस्या में, बहुत भयंकर समस्या में फंस जाता है। इसलिए एक बात और, अमावस्या के दिन जो व्यक्ति तांबे के पात्र में शहद और तिल मिलाकर के पितरों को तर्पण करता है, याद रखिएगा, शहद और तिल मिलाकर के जो पितरों का तर्पण करता है, उनके पितर पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं और उनका वंश निरंतर बढ़ता रहता है। ये बात मैंने आपके सामने बताई। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेते ही 3 ऋण उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। एक पितृ ऋण, दूसरा देव ऋण और तीसरा ऋष ऋण। पितृ ऋण संतान की प्राप्ति से वो ऋण समाप्त हो जाता है। देव ऋण यज्ञ करने से, हवन करने से, पूजा पाठ आदि करने से, दान पुण्य करने से, तीर्थ यात्रा आदि करने से ये देव ऋण समाप्त हो जाता है। और ऋष ऋण एक तीसरा है, ऋष ऋण, जो इस ऋण को समाप्त करने के लिए स्वाध्याय करे, माला से जप करे और इसके अलावा अपने से आए हुए अतिथि का सम्मान करे। गाय, देखिए घर में अगर सुख शांति चाहनी हो तो प्रत्येक दिन एक सबसे पहला अग्रासन गाय को निकाले और दूसरा कुत्ते को दे और तीसरा कौवे को दे। ये नियमित रूप से जो व्यक्ति प्रत्येक दिन ऐसा करता है तो उसके घर में निश्चित ही सुख शांति आती है और बड़ी बड़ी व्याधियां अपने आप नष्ट होती रहती हैं। ये तो प्रत्येक दिन ये सब करे, माला का जप करे और अतिथि की सेवा करे, गाय की सेवा करे, स्वाध्याय करे, इससे ये ऋष ऋण समाप्त हो जाता है। ये जो पितर हमारे हैं जिनका कुछ ऐसी आत्माएं हो जाती हैं जिनकी आत्मा भटकती रहती है और वो भटकती हुई आत्मा अपने उसी परिवार को परेशान करती है, तो उनकी शांति के लिए आप भागवत का पाठ करावें, भागवत जी आप सुने, गया में जाकर के पिंडदान करें, तो उन व्यक्तियों, उन आत्माओं का भी उद्धार हो जाता है और उन आत्माओं की भी शांति पूर्ण रूप से हो जाती है। ऐसा प्रमाण भागवत जी में मिलता है। तो मैंने श्राद्ध के विषय में आज थोड़ी सी बात कही है और ये थोड़ी सी जानकारी मैंने दी है। आप इसको जरूर अपनाएं, जरूर इसका ध्यान रखें। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, जो भगवान सूर्य को जल दिया जाता है, देखिए बहुत अच्छी बात ये बीच में रह जा रही थी। जो भगवान सूर्य को जल दिया जाता है, तो सूर्य को जल देने में क्या है, ये अंगूठा और तर्जनी अंगुली को अलग कर लें। ध्यान से देखिएगा, ये अंगूठा और तर्जनी अंगुली को अलग करके ये 3 अंगुली, कनिष्ठिका, अनामिका और मध्यमा, ये तीनों को ऐसे मिला लें। ऐसे मिला करके दोनों हाथ की तर्जनी और अंगूठा अलग होगा और इन तीनों अंगुलियों को एक साथ मिला करके और ये जल में खड़े होकर के भगवान सूर्य को अगर आप जल देना चाहते हैं या किसी पात्र में जल भरा जल देना चाहते हैं, तो इस तरीके से जल दें। ये पनारी के समान
ये जल भगवान सूर्य को अर्पण होगा तो ये अंगुलियों को मिला करके जल देने से भगवान सूर्य पूर्ण रूप से तृप्त होते हैं। ऐसा भी प्रमाण पुराणों में मिलता है। इसलिए जब भगवान सूर्य को हाथ की अंजलि से जल देना हो तो इस तरीके से भगवान सूर्य को जल दे, जिससे कि भगवान सूर्य की कृपा हमें और आप सभी लोगों को प्राप्त हो, तो हमारे लोगों के पितर तृप्त हों और उनका आशीर्वाद मिलता रहे। देखिए, हम ये जो देवता हैं जिनकी मैं पूजा करता हूँ, ये हमें कुछ नहीं देते, हमको हमारे पितर ही देते हैं। देवता केवल हमारी सूचना हमारे पितरों तक पहुँचाते हैं और तब पितर प्रसन्न होकर के हमको आशीर्वाद देते हैं। देवताओं की पूजा केवल इसलिए मैं करता हूँ, मैं भगवान विष्णु और शंकर ब्रह्मा जी की बात नहीं करता, मैं गणेश आदि की बात नहीं करता, मैं इंद्र आदि देवताओं की बात करता हूँ। जो इंद्र हैं, वरुण हैं, इन देवताओं की जो पूजा की जाती है, ये केवल हमारे संदेश वाहक हैं, जो हमारी सूचना पितरों तक पहुँचाते हैं, जिससे कि पितर प्रसन्न होकर के हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि हमारी उन्नति होती है, हमारी वंश की वृद्धि होती है और हम हर प्रकार से संपन्न रहते हैं। ये बात थोड़ी सी मैंने आपके सामने कही है और आगे की जानकारी के लिए अगले वीडियो में मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।